हेलो फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों को इस बार के बजट से काफ़ी निराशा हुई थी, परंतु फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने फाइनली अपनी ही पार्टी के कुछ लीडर्स तथा अपोजिशंस के दबाव और साथ ही प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े लोगों की भावनाओं को समझते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स में एक मूलभूत परिवर्तन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बदलाव को समझेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि इस बदलाव के बाद प्रॉपर्टी जैसे हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार के बजट में यह घोषणा की गई थी कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन, फ्लैट तथा अदर अनलिस्टेड एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर को 2 ईयर्स के बाद सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, परंतु इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन के बेनिफिट को खत्म कर दिए जाने की घोषणा के बाद प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े लोगों में काफ़ी निराशा छा गई थी, क्योंकि टैक्स रेट 20% से घटाकर 12.5% होने के बावजूद अब लोगों को इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलने की वजह से प्रॉपर्टी को सेल करने पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ समझना ज़रूरी है कि इंडेक्सेशन क्या होता है। दरअसल प्रॉपर्टी जैसे हाउस या लैंड को आप जिस प्राइस में खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट 2005 में 20 लाख की खरीदी थी, तो 20 लाख आपका परचेज प्राइस हो गया। गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन चार्ट एवरी ईयर जारी करती है। इस इंडेक्सेशन चार्ट के आधार पर आप जिस वर्ष में अपने फ्लैट को सेल करते हैं, उस वर्ष के लिए आपके उसी फ्लैट के परचेज प्राइस को बढ़ा हुआ मान लिया जाता है। मान लीजिए कि आप इंडेक्सेशन चार्ट के तहत प्राइस 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाती है। अब यदि आप उसी फ्लैट को 50 लाख में सेल करते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस आफ्टर इंडेक्सेशन, और यह वैल्यू होगी 50 लाख माइनस 40 लाख यानी 10 लाख। अब 10 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% के रेट से 2 लाख का टैक्स देना होगा। इस बार के बजट में इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिए जाने के बाद इसी केस में परचेज प्राइस 20 लाख पर फिक्स रहता है और इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख माइनस 20 लाख यानी कि 30 लाख का होगा। अब इस 30 लाख पर 12.5% के रेट से कुल 3,75,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एक्चुअल टैक्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता। परंतु फाइनली लोगों के दबाव के आगे झुकते हुए तथा प्रॉपर्टी बिजनेस को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट, ज़मीन तथा गोल्ड, सिल्वर को 2 ईयर्स के बाद सेल करने पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स या तो 20% के रेट से लगेगा या 12.5% के रेट से लगेगा। यह ऑप्शन चूज करने की आज़ादी इन्वेस्टर के पास होगी। यदि इन्वेस्टर 20% के टैक्स रेट को चूज करता है तो उसे इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता रहेगा, परंतु यदि वह 12.5% के टैक्स रेट को चूज करता है तो उसे इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। परंतु यह ऑप्शन भी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी। 23 जुलाई 2024 के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और बाद में उसे सेल कर देता है, तो उसे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन के बेनिफिट को नहीं लिया जाएगा और उसे डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट के इस कदम से 23 जुलाई 2024 से पहले के इन्वेस्टेड लोगों को इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा, परंतु बाद में जुड़ने वाले लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।